नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आज हम लोग 27 सितंबर से संबंधित सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो 75 ग्राम पंचायतें हैं उनको बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। और ये केंद्र सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त योजना प्रारंभ की गई, जो कि 27 नवंबर 2024 से प्रारंभ है। इसी के अंतर्गत इन 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत लड़कों की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष और गर्ल्स की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, जो कि पहले लड़कों की 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष थी। बाल विवाह अधिनियम जो कि 2006 में बना था और ये 1 नवंबर 2007 को लागू हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 24 सितंबर 2025 को हुआ है। इसका कारण ये है कि थाईलैंड से अधिकतम चांदी का आयात हो रहा था, अधिकतम से अधिकतम, इसीलिए इस फैसले को लिया गया और इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 4th प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। भारत के पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने यहाँ पे 4th नहीं है, 49th है। 49th प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। और ये जो बैठक हुई है ये 24वीं बैठक जो हुई है वो 49th जो बैठक हुई है वो 24 सितंबर 2025 को हुई है। और ये जो प्रगति है इसका फुल फॉर्म
प्रगति का जो फुल फॉर्म है वो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका प्रगति का फुल फॉर्म है। ये इसी बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है और यह एक ICT बेस्ड सक्षम बहुआयामी प्लेटफॉर्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा ऑप्शन है 37 वर्षीय जेरोम बी ने अपने फुटबॉल के शानदार कैरियर के बाद अब संन्यास ले लिया है। ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। ये 37 वर्षीय जेरोम बी जर्मनी से संबंधित हैं और ये एक बहुत ही अच्छे फुटबॉलर हुए हैं। इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। ये जर्मनी से संबंधित हैं। आइए बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है। करेंसी यूरो है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमिलर हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर हैं और ये एक लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की, नॉमिनल के जो GDP होती है उसके आधार पर। पांचवा ऑप्शन, हाल ही में संचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सॉरी, यहाँ पे निपटान है। पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा ऑप्शन है FIUIND और तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग, चौथा ऑप्शन है दूरसंचार विभाग। तो इसका राइट आंसर है FIUIND। FIUIND का अर्थ जो है, FIU का मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। IND से इंडिया होगा। यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इसके द्वारा भारतीय ग्राहकों को डिजिटली सुरक्षा व वित्तीय प्रणाली से संबंधित सुरक्षा व मजबूती दी जाएगी। पिछला प्रश्न जो पूछा गया था और वो प्रश्न ये था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत में यह ज्वालामुखी जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसमें हाल ही में अभी विस्फोट हुआ है। इसी के क्रम में आज का प्रश्न, है हाल ही में कब विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। ऑप्शन इस प्रकार है।
पहला ऑप्शन है 23 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 25 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 24 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 26 सितंबर। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें और अपने साथियों के बीच में इसको शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।